पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान की फाइट एक बोर मॉन्स्टर के साथ हो रही होती है और वो अपनी मैजिक वॉन्ड की मदद से उसे एक ही झटके में ख़त्म करने में भी कामयाब हो जाता है। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान उस बोर के पास जाते हुए सोच रहा होता है, वैसे इस वॉन्ड की मदद से इसे हरा पाना सच में बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल काम था, लेकिन इसका कर पाना सिर्फ ये तभी पॉसिबल हो पाया जब मैं माना को ओरा की तरह यूज करने में कामयाब हो गया। वैसे ये ओरा यूजर से बहुत ज्यादा कम है, लेकिन फिर भी ये इतना तो पावरफुल है ही कि मैं इस जगह पर आखिरकार सरवाइव तो कर ही पाऊंगा। और फिर हम देखते हैं कि नीलिया और रोहन दोनों उस बोर के पास आने लगती है और उसे चेक करने लगती है। तभी नीलिया लियान से कहने लगती है, ओह तो तुमने इसे मार दिया। रोहन उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, इसीलिए वो राहत की सांस लेते हुए कहने लगती है, क्या सच में ये क्लास इस तरह से होने वाली है? सच में मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि वे नए स्टूडेंटों को ऐसी जगह पर भेज सकते हैं। और रोहन की बात पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई होती है कि तभी वहां पर एक जोरदार चीख की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा चौंक गए होते हैं। तो लियान उधर देखते हुए कहने लगता है, मुझे तो ये आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक और मॉन्स्टर है। रोहन निराश होते हुए कहने लगती है, क्या मुझे इस क्लास को ड्रॉप कर देना चाहिए? इधर नीलिया उसे मनाते हुए कहने लगती है, नहीं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। और फिर हम देखते हैं कि वो तीनों लोग उस आवाज की ओर धीरे धीरे कर बढ़ रहे होते हैं और पीछे से छुपकर देखने लगते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स के सामने एक और बोर मॉन्स्टर खड़ा हुआ होता है। नीलिया उन्हें देखते हुए कहने लगती है, उधर देखो, मुझे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर एक स्टूडेंटों का ग्रुप है जो कि मॉन्स्टर के साथ फाइट करने ही वाला है। क्या हमें उन्हें बचाने के लिए जाना चाहिए? तो लियान कहने लगता है, वो बहुत सारे लोग हैं, इसलिए पहले हमें उन्हें ऑब्जर्व करना चाहिए कि वो आखिरकार उस मॉन्स्टर के साथ लड़ भी पाते हैं कि नहीं। तो लियान की बात सुनते हुए नीलिया कहने लगती है, हाँ हमें यहीं से उन्हें देखना चाहिए, वो लोग प्रोबेबली इसे हराने में कामयाब हो सकते हैं। और फिर हमें उस ग्रुप के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपनी वैन को उठाते हुए आगे बढ़कर कहने लगता है, मैं इसके साथ फाइट करने वाला हूँ। तो रोहन उसे देखते हुए कहने लगती है, ओह इसे तो शायद मैं जानती हूँ, ये तो डालकार्ड फैमिली से। डालकार्ड एक फेमस फैमिली है जो कि ऐसी सिचुएशन से निपटने के लिए बहुत अच्छी एबिलिटी रखती है, क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा अलग एबिलिटी है सिचुएशन से निपटने के लिए। अगर वारनाज फैमिली एम्पायर की कई जनरेशन से एडवाइजर है, तो डालकार्ड फैमिली भी बहुत सारी जनरेशन से फाइनेंस की इंचार्ज फैमिली रह चुकी है एम्पायर की। फैन की बात को सुनते हुए लियान उन लोगों को देखने लगता है और सोचने लगता है, अगर ये डालकार्ड फैमिली से है तो इसका मतलब ये है कि इसकी पावर सच में ट्रस्टवर्दी होगी। और इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने पक्का स्वॉर्ड्समैनशिप भी तो सीखी ही होगी। इधर हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अपनी वैन को पकड़े हुए बोल रहा होता है, मैं तेरी सारी की सारी मूवमेंट्स को पढ़ सकता हूँ बोर, तू मेरी प्रिडिक्शन से बिल्कुल भी बच नहीं पाएगा और आज तू यहीं पर खत्म हो जाएगा। भी हम देखते हैं कि वो बोर मॉन्स्टर तेजी से उस लड़के के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो भी जल्दी से उसके रास्ते से हट जाता है और अपनी पूरी ताकत के साथ अपनी वैन से उस बोर मॉन्स्टर के ऊपर एक खतरनाक अटैक कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि उस मॉन्स्टर के ऊपर उस का कोई भी असर नहीं हुआ है, तो वो उसे देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया होता है। लेकिन तभी वो बोर मॉन्स्टर एक खतरनाक अटैक से उसे बहुत ज्यादा दूर फेंक देता है और फिर वो पीछे मुड़ते हुए बाकी के बचे हुए लोगों पर अटैक करने के लिए तेजी से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस जल्दी से उन सभी लोगों के बीच में आते हुए कहने लगती है, मैं इसे संभाल लूंगी, इसलिए तुम सभी पीछे हट जाओ। इधर प्रिंसेस को आगे बढ़ते हुए देखकर नीलिया कहने लगती है, अब तो प्रिंसेस आगे आ चुकी है, इसका मतलब ये है कि अब प्रिंसेस इसे आराम से संभाल लेगी। पीछे से रोहन लियान से पूछ रही होती है, आखिरकार तुम क्या सोचते हो लियान, अब तुम क्या करने वाले हो? इधर हम लियान को देखते हैं जो कि प्रिंसेस को देखकर कुछ मन में सोच रहा होता है। इधर वो बोर धीरे धीरे कर प्रिंसेस की ओर अटैक करने के लिए बढ़ रहा होता है, तो प्रिंसेस उसे देखते हुए सोच रही होती है, ये बिल्कुल परफेक्ट तो होना चाहिए जैसा कि हमेशा मेरे साथ होता है। इसे हराने के लिए मुझे इसकी ब्रीदिंग को रीड करना होगा और जैसे ही ये मुझ
पर चार्ज करेगा वैसे ही मैं अपना अटैक कर दूंगी। लेकिन तभी प्रिंसेस बहुत ज्यादा चौंक जाती है क्योंकि वो बहुत तेजी से उसके सामने अटैक करने के लिए आ गया होता है। उस बोर मॉन्स्टर को अपने इतना ज्यादा करीब देखकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा घबरा गई होती है, लेकिन वो बोर मॉन्स्टर बिना प्रिंसेस पर अटैक किए ही वहीं पर गिरकर दम तोड़ देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि लियान ने उस पर अटैक कर उसको खत्म कर दिया होता है। और फिर लियान कहने लगता है थैंकफुली इसने मुझे बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया। नीलिया लियान से कहने लगती है अब तो तुम्हें पूरी तरह से इस बात की इम्पोर्टेंस का पता चल ही गया होगा कि विंड की दिशा के खिलाफ जाकर हम कैसे स्नीक अटैक कर सकते हैं। नीलिया की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है सच में तुम्हारी एडवाइस बहुत ज्यादा काम आई और आगे भी मैं तुम्हारी एडवाइस को अच्छे से सुनूंगा नीलिया, सच में तुम्हारा बहुत ज्यादा थैंक यू। इधर हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि लियान को देखकर कुछ ऑकवर्ड हो गई होती है और सोचने लगती है क्या लियान वार्डनाज। और आगे बढ़ते हुए लियान से थैंक यू कहने लगती है तो लियान भी उसे मना करते हुए कहने लगता है यहाँ पर ऐसा कुछ भी कहने की कोई भी जरूरत नहीं है प्रिंसेस, क्योंकि ये तो मेरा काम है कि एक स्टूडेंट की जान बचाऊं। इधर नीलिया रोहन से पूछने लगती है आखिरकार ये लोग इतना ज्यादा फॉर्मली बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब एक सेम ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट आपस में मिलते हैं तो वो नॉर्मली कैजुअली ही बात करते हैं, फिर आखिरकार उन्हें इतना ज्यादा फॉर्मल होने की क्या जरूरत है। तो रोहन कहने लगती है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है कि वो प्रिंसेस को देखकर कुछ नर्वस हो गया हो। इधर प्रिंसेस लियान से कहने लगती है मैं पक्का ही किसी न किसी दिन तुम्हें इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगी। इधर लियान खुश होते हुए प्रिंसेस से कहने लगता है अगर ऐसी बात है तो तुम अभी उस फेवर को चुका सकती हो। लियान की बात को सुनते हुए प्रिंसेस थोड़ी सी सीरियस होते हुए कहने लगती है ठीक है बताओ मुझे आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए, और सोचने लगती है आखिरकार अब ये मुझसे क्या मांगने वाला है। तो लियान उससे कहने लगता है मुझे बस इस बारे में जानना है कि तुम्हें इस बात की कोई जानकारी है कि हमारे यहाँ पर कोई ऐसी क्लास हो जहाँ पर मैं आराम से अच्छे ग्रेड्स को पा पाऊँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे यहाँ पर बहुत सारे कनेक्शन है, इसलिए तुम इस बात की जानकारी बड़े ही आराम से निकाल सकती हो। ये सब कुछ सुनकर प्रिंसेस बहुत ज्यादा चौंक गई होती है और सोचने लगती है क्या ऐसी क्लास जिसमें आराम से बहुत अच्छे रिजल्ट्स को पाया जा सके, क्या इसका मतलब ये है कि एक वार्डनाज एक ऐसी क्लास को ज्वाइन करना चाहता है जहां पर ग्रेड्स बड़े ही आसानी से मिल जाते हैं, क्या ये मुझे टेस्ट कर रहा है। और इधर लियान वापस से प्रिंसेस से कहने लगता है तुम्हें डेफिनेटली इस बात का तो पता ही होगा कि इजी क्या चीज होती है। तो प्रिंसेस उसकी बात को सुनते हुए कहने लगती है हाँ मुझे इस बारे में पता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आवाज आने लगती है हाँ मुझे भी ऐसी क्लासेज के बारे में बहुत अच्छे से पता है और यहाँ पर मुझसे ज्यादा अच्छे से कोई भी नहीं जानता कि अच्छे ग्रेड्स कैसे आराम से पा सकते हैं। और उस आवाज के आते वक्त वहाँ का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया होता है, तो उसे महसूस करते हुए लियान कहने लगता है आखिरकार ये इतनी ज्यादा इविल फीलिंग मुझे क्यों आ रही है, एक ऐसी फीलिंग जो मैंने पहले भी बहुत बार एक्सपीरियंस की है। और फिर हमें लियान का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसके पिछले प्रोफेसर उसे कुछ नया काम देने के लिए उसकी बड़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान के पीछे कोई आकर खड़ा हो गया होता है और वो कहने लगता है वार्डनाज ऐसी ही एक क्लास है एल्केमी क्लास, तुम वहाँ पर आराम से बहुत अच्छे ग्रेड पा सकते हो। और वो कहने वाला और कोई नहीं बल्कि एल्केमी क्लास का प्रोफेसर होता है। तो प्रोफेसर को देखते हुए लियान सोचने लगता है ये तो मुझे देखने में बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसा कि मेरी पास्ट लाइफ में मेरी ग्रेजुएशन स्कूल का प्रोफेसर हुआ करता था। और फिर शांत होते हुए सोचने लगता है नहीं मुझे थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं इतना ज्यादा इनएक्सपीरियंस स्टूडेंट नहीं हूँ जितना कि मैं पहले हुआ करता था। और फिर मुस्कुराते हुए लियान प्रोफेसर से कहने लगता है मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, अगर मैं पैशन और लव रखूँ एल्केमी के लिए तो मैं आराम से इस क्लास के अंदर बहुत अच्छे ग्रेड पा सकता हूँ। तो प्रोफेसर कहने लगता है मुझे पता था कि आखिरकार तुम ऐसा ही सोचोगे, तुम पहले मेरी बात सुनो, मैं पक्का ही तुम्हें इस एल्केमी के साथ पैशन और लव जरूर ही दिला दूंगा, इसीलिए तुम्हें सिर्फ एल्केमी क्लास को लगातार लेने की जरूरत है। तो ये सब कुछ सुनकर लियान बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और कहने लगता है नहीं मुझे अभी भी और बहुत सारी क्लासेज को चेक करना होगा।
भी हम देखते हैं कि वारनाथ के पीछे बहुत सारे लोग आपस में बातें करने लगते हैं, जैसा कि वारनाथ फैमिली से एक्सेप्ट किया जा सकता था कि प्रोफेसर अभी से उसके पीछे पड़े हुए हैं। इधर लियान सोच रहा होता है तुम्हें ऐसी किसी भी बात पर इतना ज्यादा जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसी क्लास को बिल्कुल भी लेना पसंद नहीं करता। भी प्रोफेसर का ध्यान उस मरे हुए बोर की ओर जाता है और वो उसकी ओर बढ़ते हुए कहने लगता है, इसे देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की क्लास हमें यहीं पर खत्म करनी होगी। फॉर्चुनेटली अदर ग्रुप जो कि दूसरी जगह पर गए हुए थे वो लोग इन बोर से नहीं मिल पाए। सच में ये कितनी ज्यादा बुरी बात है। तभी वहां पर खड़ा हुआ वो स्टूडेंट कहने लगता है, क्या तुमने जानबूझकर इस बोर को हमसे लड़ाई के लिए भेजा था? वो प्रोफेसर उसकी ओर मुड़ते हुए कहने लगता है, क्या तू ऐसा सोचता है कि मैंने तुझे यहाँ पर हार लेने के लिए भेजा है? ये तो कोई छोटा सा बच्चा भी कर सकता है। आज का ऑब्जेक्टिव तुम्हें इस बात का एक्सपीरियंस देना था कि जंगल में हर ढूंढते वक्त तुम्हें बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल करना पड़ सकता है, जिनमें से एक सिचुएशन मॉन्स्टर्स का सामना भी है। और ऐसा होने के बाद उसे मारना है या डोज करना है या फिर वहां से भागकर छिप जाना है, ये सब कुछ एल्केमिस्ट को पता होना चाहिए कि उसे किस सिचुएशन के अंदर किस तरह से रेस्पॉन्ड करना है। क्या अब तुम्हें इस क्लास का मतलब समझ में आया? तुम ब्लॉक हेड, सच में तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से बंद है। इधर हम उन सभी स्टूडेंट्स को देख रहे होते हैं जो कि मन ही मन में उस प्रोफेसर को गालियां निकाल रहे होते हैं। रोहन प्रोफेसर से पूछने लगती है, इसका मतलब तो ये हुआ कि तुम्हें डोकार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सच में हम इन्हें ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं और इसके लिए हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है और फिर अंत में हम तीनों ने एक एक हार तो ढूंढ ही लिए। मैन की बात को सुनकर प्रोफेसर भी बहुत ज्यादा चौंक जाता है और कहने लगता है, क्या मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम लोग डोकार को ढूंढ पाओगे। तुम तीनों सच में पूरी तरह से पास हो गए हो। तुम लोग सच में बहुत ज्यादा टैलेंटेड स्टूडेंट हो जो कि इसी क्लास को लेने के लिए बने हुए हो, इसलिए तुम्हें इस क्लास को रेगुलर लेते रहना होगा। और लियान तुम्हें तो डेफिनेटली ही इस क्लास को लेना होगा। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि प्रोफेसर की ऐसी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया होता है और अपने मन में ही सोच रहा होता है, सच में अब तो मेरी लग गई, अब ये प्रोफेसर मुझको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। और फिर अपने उदास चेहरे पर एक झूठी खुशी दिखाते हुए कहने लगता है, मैं पक्का ही अपना बेस्ट करने वाला हूँ इस क्लास को लेने के लिए, क्योंकि एल्केमी सीखना तो मेरा ड्रीम है। तो लियान की बात को सुनकर प्रोफेसर अपने मन में ही सोचने लगता है, इसकी शक्ल को देखकर मुझे पूरी तरह से पता है कि ये इस क्लास को बिल्कुल भी लेना नहीं चाहता, लेकिन इसे देखकर मुझे पक्का पता है कि ये पूरी तरह से मैच्योर है, क्योंकि नॉर्मली इसके एज के लड़के बहुत ज्यादा रेबेलियस होते हैं और वो प्रोफेसर की बात को पूरी तरह से इनकार कर देते हैं अगर उन्हें वो बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तो ये सोचते हुए वो लियान से कहने लगता है, जबकि तुमने इस बोर को खत्म कर दिया है और उसके साथ साथ तुमने डोका हर्ब को भी ऑब्टेन कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें एक स्पेशल प्रिविलेज देने वाला हूँ। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान शॉक होते हुए कहने लगता है, क्या एक स्पेशल प्रिविलेज? तो प्रोफेसर उसे एक कैबिन की ओर इशारा करते हुए कहने लगता है, मेरे पास फॉरेस्ट के पास एक ये कैबिन है और मैं तुम्हें अलाउ करता हूँ कि तुम इस जगह पर अपने सेमेस्टर के दौरान विजिट कर सकते हो। लेकिन इधर लियान अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्या आखिरकार अब ये अपने कैबिन की सफाई भी मुझसे ही करवाने वाला है क्या? क्योंकि प्रोफेसर सच में ऐसे ही बहुत ज्यादा इविल होते हैं। लेकिन इधर वो प्रोफेसर थोड़ा सा खांसते हुए कहने लगता है, तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने तुम्हें अच्छे से क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया है। चलो तो मुझे बताओ कि आखिरकार एक नए स्टूडेंट को मोस्टली किस चीज की जरूरत होती है? और वो जरूरत है फूड में। शायद ये बात अभी थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन प्रोबेबली तुम्हें एक वीक के अंदर ही इस बात का पता चल जाएगा कि खाना नए स्टूडेंट के लिए कितना ज्यादा जरूरी होता है। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, वैसे सच में बिना खाने के यहाँ पर सरवाइव करना तो बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है, स्पेशली जब एक नोबल बच्चा इस तरह से टावर के अंदर भूखा रहता हो। प्रोफेसर उसे कहने लगता है, मेरे कैबिन के अंदर बहुत सारे फ्रेश इंग्रेडिएंट्स हैं जिनके अंदर तुम्हें सब्जियां, मीट, मछली, फ्रूट्स, चीज और भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि मैंने यहीं पर जंगल के अंदर उगाई है और कुछ चीजें यहीं जंगल के अंदर ढूंढकर अपने कैबिन के अंदर स्टोर कर रखी हुई हैं।
प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान बहुत ज्यादा चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या सच में ये तो एक वाउचर है जो कि अनलिमिटेड बफे का है, जिसके जरिए मैं जितना चाहूँ उतना ज्यादा खा सकता हूँ। और ये सोचते हुए वो खुश होकर प्रोफेसर से हाथ मिलाते हुए कहने लगता है सच में मैं ये बात जानता था कि एल्केमी सबसे ज्यादा बेस्ट क्लास है। तो लियान को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर प्रोफेसर भी पूरी तरह से उसे समझ जाता है और कहने लगता है सच में बच्चे मैं तुझे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। फिर हमें उन सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि आपस में बातें कर रहे होते हैं। सच में ये प्रोफेसर बहुत ज्यादा क्रेजी है जिसने हमारे ऊपर एक बोर मॉन्स्टर को छोड़ दिया। मैं तो आज के बाद इस क्लास के अंदर कभी भी नहीं आऊंगा। मैंने तो सोचा था कि मैं फॉरेस्ट के अंदर बस अब मरने ही वाला हूँ। ये तो गॉड का शुक्र है कि लियान वारनाथ सही टाइम पर आ गया और हम जिंदा बच गए, नहीं तो हम आज यहीं पर मारे गए होते। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि वहां से जाते हुए सोच रहा होता है मैं तो बस ये कहने ही वाला था कि आखिरकार ये किस तरह की स्कूल है, लेकिन अब मैं और ज्यादा सरप्राइज नहीं होता क्योंकि इस वक्त अब मेरे लिए सबसे ज्यादा अर्जेंट मैटर है खाना। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें प्रोफेसर के कैबिन का सीन दिखाया जाता है जिसके पास में एक नदी सी बह रही होती है और लियान, रोएन और नीलिया तीनों उस बोर के पास बैठे हुए होते हैं। इस बोर को उठाकर वो उस कैबिन के पास लाए हुए होते हैं। तो लियान उसे लाने की वजह से बहुत ज्यादा थक गया होता है और कहने लगता है सच में इसे यहाँ पर लाने में तो मैं बहुत बुरी तरह से थक चुका हूँ और अभी तो मुझे इसे डिसमेंबर भी करना होगा। ऐसे तो मैंने अपनी पास्ट लाइफ के अंदर एक एनिमल को डिसमेंबर करना सीखा था, लेकिन मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि मैं इतने बड़े बोर मॉन्स्टर को अकेला ही डिसमेंबर कर भी पाऊंगा कि नहीं। लेकिन तभी रोएन लियान के पास आते हुए कहने लगते हैं लियान मैं भी तुम्हारी इसके अंदर मदद करने वाली हूँ। और हम रोएन के चेहरे पर देखते हैं कि वो इस बोर मॉन्स्टर को डिसमेंबर करने में बिल्कुल भी खुश नहीं है, लेकिन वो लियान की हेल्प करना चाहते हैं, इसीलिए वो आगे बढ़कर ये सब कुछ बोल रही है। तो लियान उसे कहने लगता है तुम्हें देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि तुम ठीक हो, क्या तुम सच में ऐसा कर पाओगी? रोएन कहने लगती है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, लेकिन इसके बदले में क्या तुम मुझे थोड़ा सा मीट दोगे रिटर्न में? लेकिन उन लोगों की बात को सुनकर नीलिया बहुत ज्यादा चौंकी हुई होती है और कहने लगते हैं क्या तुम लोग सच में इसे डिसमेंबर करने वाले हो? नोबल्स के पास तो बिल्कुल भी ऐसी चीजें करने का एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर आखिरकार तुम ऐसा कैसे करने वाले हो? तो लियान कहने लगता है नीलिया क्या तुम सच में बिल्कुल भी थोड़ा सा भी मीट नहीं खाना चाहती? ये सब कुछ बोलते हुए लियान और रोएन दोनों अजीब सा मुंह बना रहे होते हैं जिसकी वजह से नीलिया भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई होती है और वो उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। फिर उनकी ओर बढ़ते हुए कहने लगती है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि एक हंटर आखिरकार क्या क्या करने में कैपेबल होता है। तो उन दोनों को देखते हुए लियान सोचने लगता है नीलिया एक एक्सपर्ट है जैसा कि वो बोल रही है और योनार भी एक ऐसी फैमिली से आती है जो कि इस तरह के मटेरियल्स को हैंडल करने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और इसी वजह से मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि इन दोनों की मदद से मैं बड़े ही आराम से इस काम को निपटा दूंगा। फिर प्रोफेसर एक बोरे के अंदर कुछ सामान को भरकर लाकर लियान को देते हुए कहने लगता है ये यहाँ पर सारे इक्विपमेंट है। तो उसे देखते हुए लियान भी उसे थैंक यू प्रोफेसर बोल देता है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग उस बोर को एक कपड़े के ऊपर लिटा देते हैं और लियान कहने लगता है चलो फिर अब हमें शुरू करना चाहिए। लेकिन इधर हम नीलिया को देखते हैं जो कि लियान को बड़े ही गौर से देख रही होती है और सोच रही होती है कि सच में मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा कर रहा है। क्या सच में वारनाज फैमिली के अंदर इन लोगों को ये सब कुछ भी सिखाया जाता है? लियान रोएन से कहने लगता है अब जब मैंने इस बोर की पूरी स्किन को रिमूव कर दिया है तो अब हमें इसकी मीट की टुकड़ों को काट कर पूरी तरह से साफ कर अच्छे से रखना होगा और हमें इसके अंदर की नलियों को सॉसेज बनाना है, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये सब कुछ करते हुए लियान बहुत ज्यादा थक गया होता है, लेकिन वो सोच रहा होता है सिंस मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि आखिरकार हमें ये सब कुछ कितने लंबे टाइम तक मिलने वाला है, इसीलिए हमें इसे अच्छे से करना चाहिए। भी प्रोफेसर वहां पर आते हुए लियान को देखकर कहने लगता है क्या तुम इसे स्मोक दे रहे हो? सच में ये बहुत ज्यादा अच्छा आइडिया है क्योंकि इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मौसम कितना ज्यादा ठंडा होने वाला है, लेकिन ये मीट पक्का ही डिकम्पोज हो जाएगी, इसलिए इसे स्मोक कर स्टोर करना सच में बहुत अच्छा डिसीजन है। और वो लियान को देखते हुए सोचने लगता है इसे तो मुझे देखकर पहले ही सरप्राइज हो रहा था कि ये 3 दिन के अंदर स्कूल के सारे नियमों में
इतना ज्यादा घुल मिल चुका है, लेकिन ये मीट को स्मोक कर रहा है, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। सच में ये तो मेरी एक्सेप्टेशन से भी बहुत ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है और मैं इसे और भी ज्यादा पसंद करने लगा हूँ। लियान प्रोफेसर को देखते हुए कहने लगता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? तो प्रोफेसर कहता है, मैं सच में बहुत ज्यादा भूखा हूँ। लियान प्रोफेसर से कहने लगता है, प्रोफेसर क्या आप हमें थोड़ा ब्रेड और बटर देंगे? लियान की बात का जवाब देते हुए प्रोफेसर भी कहने लगता है, सच में तुम तो अपनी मेहनत का पूरा पैसा मुझसे वसूल करना चाहते हो। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपनी कुकिंग के अंदर लग जाता है और वो अपना काम बड़े ही गौर से कर रहा होता है, जिसे देखकर रोएन भी बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है और जल्दी ही वो अपना खाना कंप्लीटली बना देता है, जिसके अंदर उसने बहुत सारे पकवान बनाए होते हैं। तो प्रोफेसर जल्दी से अपनी ब्रेड के अंदर उन मीट के टुकड़ों को भरते हुए उठाकर खाने लगता है। इधर लीनिया भी अपना खाना खाते हुए बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है। तो रोएन प्रोफेसर से कहने लगती है, प्रोफेसर सच में ये जैम तो बहुत ज्यादा डिलीशियस है। तो प्रोफेसर अपना खाना खाते हुए मुस्कुराकर कहने लगता है, तुम्हें जितना भी खाना हो उतना अभी खा लो, क्योंकि ये तुम्हें बाद में आसानी से खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि लियान को ऐसा क्या सूझा कि वो इस जैम को इस मीट पर अप्लाई कर दिया। सच में इसका टेक्सचर ऐसा हो गया है जैसे कि मैं हेवन में खाना खा रहा हूँ। और फिर हम देखते हैं कि वो ऐसे ही बातें करते हुए अपने खाने को एंजॉय कर रहे होते हैं और जल्दी ही पूरी तरह से खाने को खत्म कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो बचे हुए खाने को कुछ पन्नियों में पैक कर कर रख लेते हैं। तो रोएन लियान से कहने लगती है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इतने सारे मीट को स्मोक करने के बाद भी यहाँ पर बहुत सारा बाकी बच जाएगा। तो लियान कहने लगता है, वैसे मैं और बिल्कुल भी नहीं खा सकता। और फिर लियान और रोएन दोनों उस मीट का क्या करना है इसी बारे में सोच रहे होते हैं, लेकिन तभी नीलिया पीछे से आते हुए कहने लगती है, आखिरकार तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि हम इस बचे हुए खाने को बाकी के टावर के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर लें? ये सुनकर रोएन और लियान के दोनों की एक साथ बत्ती जल जाती है। तो लियान खुश होते हुए पीछे मुड़कर लीनिया से कहने लगता है, सच में ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम इस मीट को आराम से बेच सकते हैं। इधर रोएन भी उसकी बात से बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है। तो लीनिया कहने लगती है, मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा कि हमें इसे बेचना चाहिए। पर लियान उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और कहने लगता है, हमारे ब्लू ड्रैगन टावर के ज्यादातर स्टूडेंट बहुत ज्यादा रिच हैं और ये बिल्कुल भी हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि नोबल्स बिल्कुल फ्री में खाना खाना उनके लिए बहुत ज्यादा एम्बेरस होगा। लियान की ऐसी बात को सुनकर नीलिया बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई होती है और सोच रही होती है, मैंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचा था कि नोबल्स आखिरकार ऐसे होते हैं। और हम देखते हैं कि लियान और रोएन दोनों अपनी खुशी में एक दूसरे के साथ चेयर कर रहे होते हैं। और फिर हमें उन दोनों के बारे में बताया जाता है, लियान जो कि सुपर हार्ड वर्किंग है पैसे कमाने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, और योनार जो कि जितना हो सके उतना ज्यादा पैसा बचा कर रखना चाहती है ताकि वो अपनी वर्कशॉप खोल पाए। इसीलिए वो बाकी के सभी नोबल से सच में बहुत ज्यादा अनयूजुअल है, लेकिन इस वक्त ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि नीलिया इन इंफॉर्मेशन को जान पाए, इसीलिए वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकती। और नीलिया उन्हें देखते हुए कहने लगते हैं, क्या तुम सच में इसे मनी के बाद बेचना चाहते हो? तो लियान नीलिया से कहने लगता है, क्या तुम भी हमारा साथ दोगी इसे बेचने में? तो नीलिया कहने लगती है, नहीं, मैं तो बस अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट के तौर पर इसे देना चाहती हूँ। लियान नीलिया को कहने लगता है, तुम्हें जैसा करना है वैसा तुम कर सकती हो, लेकिन मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता देता हूँ नीलिया कि तुम बाद में बहुत ज्यादा रिग्रेट करने वाली हो। तो रोएन भी लियान का साथ देते हुए कहने लगती है, सच में ये बात सही है, क्योंकि फ्रेंडशिप बहुत जल्दी डिसअपेयर हो जाती है, लेकिन पैसे बिल्कुल भी नहीं। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि इन तीनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं, ये तीनों सच में अपने अपने टैलेंट के अंदर बहुत ज्यादा पैशनेट स्टूडेंट है, लेकिन इनके साथ साथ इन्हें देखने से मुझे पूरी तरह से पता है कि ये बहुत बड़े ट्रबल मेकर्स भी हैं। ये सब कुछ सोचते हुए वो प्रोफेसर एक पेड़ की छांव में आराम से बैठकर आराम करने लगता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे देखना है कि ये आखिरकार बाकी के प्रोफेसर्स के लिए कितना ज्यादा सरदर्द बनने वाले हैं और उनको कितना ज्यादा परेशान करने वाले हैं। और इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।